आज पवित्र निमजन या बपतिस्मा करके इसको कहते हैं, क्योंकि बपतिस्मा जो शब्द है वो हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का नहीं है, इसलिए पवित्र निमजन उसके लिए सही शब्द हो सकता है। ठीक है, ये बपतिस्मा के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानना है। इसको दो भाग में अपन सीखेंगे। आज उसके जो तत्व है और तथ्यों है और साथ में जो उसका मूल अर्थ है उन बातों को जान लेंगे, और कल उसका जो प्रैक्टिकल बातें जो है, व्यवहारिक जो आज अपने को दिखता है, उन बातों की प्रश्न उत्तर के रूप में अपन कल उसको देखेंगे। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु ये आज्ञा को देते हैं अपने चेलों को, क्या बताते हैं? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चेले बनाओ, और जिनको तुमने चेले बनाया, मतलब उन्हें का अर्थ यह रहता है कि उसके पहले का जो वर्ब, मतलब जो कार्य शब्द इस्तेमाल हुआ है बनाओ, मतलब चेले बनाने के बाद आफ्टर मेकिंग डिसाइपल्स, उन्हें जो चेले बन गए उनको बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, इसके ऊपर कोई काउंटर ओपिनियन या विपरीत विचार या सोच जो रहता है, अपन पहले ही वैसे आरंभ किए थे। डॉक्टर रवि जकरियास का जो एक महत्वपूर्ण वाक्य है, यीशु मसीह के ऐतिहासिक उस व्यक्तित्व, उनके कार्य के विरोध में रहने वाला, विपरीत में सोचने वाला, या उसके साथ जो जोड़ता है उपदेशों को और इसके साथ ऐड करता है, वो सब पंथ है, मतलब वो गलत उपदेश के रूप में उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चेले बनाओ और उन्हें जो चेले बन गए हैं उनको बपतिस्मा दो। इसमें एक और चीज है, एक और वर्ब कार्य शब्द इस्तेमाल हुआ है, दो। दो बोले तो बपतिस्मा ले नहीं सकते, बपतिस्मा दिया जाता है। तो इसके बारे में भी अपन कल और विस्तार रूप में व्यवहारिक बातों में सीखते समय अपन जानेंगे। पवित्र शास्त्र में बपतिस्मा के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म इन द स्क्रिप्चर। पवित्र शास्त्र में एक बपतिस्मा नहीं है, अनेक बपतिस्मा है। बपतिस्मा अनेक बातों के लिए भी बताया जा रहा है, जो हम यूजुअली सोचते हैं वैसा नहीं है, अनेक अलग अर्थों में भी वो इस्तेमाल हुआ है। परंतु मैं इन सारे बपतिस्मा के बारे में नहीं बताऊंगा, पवित्र शास्त्र में जितने भी बपतिस्मा वो नहीं बताऊंगा, परंतु बपतिस्मा जिसको अपन पवित्र निमजन के रूप में, जो एक रिवाज के रूप में, रीति के रूप में, या हम उसको एक आज्ञा के रूप में पालन करते हैं, उसी चीज के बारे में अपन सिर्फ आज बातचीत करेंगे। तो तीन प्रकार की बपतिस्मा को बाइबल कहता है। एक है बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराव की बपतिस्मा। दूसरा है फुलफिलिंग द राइचियसनेस बैप्टिज्म, धार्मिकता को पूरा करने की बपतिस्मा। और तीसरा है बिलीवर्स बैप्टिज्म, विश्वासियों की बपतिस्मा। तो ये तीनों एक समान नहीं है, तीनों अलग अलग लोग या अलग समूह, अलग समय के लिए, अलग लोगों के लिए बताया गया, और उसका लोग ने अभ्यास किए। तो कौन कौन इसको किए और हमारी बपतिस्मा के बारे में हमें क्या जानना है, उसको आज अपन जानेंगे। पहले अपन मन फिराव की बपतिस्मा के बारे में बात करेंगे। मरकुस 1:4 में यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करता था। मत्ती में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, वो सेम शब्द आपको मिलता है, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस फॉर द रेमिशन ऑफ देयर सिंस, ऐसा करके अपन अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ओके, मत्ती 3:11 देखिए, मैं तो पानी से, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की बात है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूते उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, आग की बपतिस्मा में अपन उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। और भी अनेक प्रकार की बपतिस्मा यीशु मसीह भी कहते हैं, जो बपतिस्मा मैं करने वाला हूँ, अनेक प्रकार की बपतिस्मा है, उसको अपन यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ तीन बपतिस्मा के बारे में ही हम जानने वाले। तो यूहन्ना कह रहा है कि मैं जो बपतिस्मा पानी से दे रहा हूं, उस बपतिस्मा का पहचान यह है कि मन फिराव की बपतिस्मा है। ओके, यूहन्ना 1 पहला अध्याय की 32 से 34 देखिएगा। यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के नाई आकाश से उतरते देखा, और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा
उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की गवाही है। वो कह रहे हैं कि ये जो पानी की बपतिस्मा देते देते, ये एक व्यक्ति की उन्होंने बपतिस्मा देते समय उन्होंने क्या देखा था, उस व्यक्ति के ऊपर आत्मा को कबूतर के नाई आकाश से उतरते देखा। ये व्यक्ति कौन है? जल से बपतिस्मा देने वाला है, मन फिराव की बपतिस्मा देने वाला है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो कह रहा है कि मैं वो व्यक्ति को पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे भेजा उसने मुझे एक चिन्ह दिया, जिस पर पवित्र आत्मा उतरता है वही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। और वो ये कह रहा है, मैं गवाही दिया, उसको मैंने देख लिया मेरे आंखों से, और यही परमेश्वर का पुत्र है करके वो प्रभु यीशु मसीह का यहां पहचान को देते हैं। तो एक बपतिस्मा को याद रखना है, वो कौन सा है? मन फिराव की बपतिस्मा, या और अन्य जगहों में उसका रेफरेंस इस तरह से उपयोग किया गया है, यूहन्ना की बपतिस्मा। यूहन्ना की बपतिस्मा या मन फिराव की बपतिस्मा, ये किसके लिए है? उन यहूदियों के लिए है। क्योंकि वो क्या प्रचार कर रहे थे? परमेश्वर आ रहे हैं, मसीहा आ रहा है, परमेश्वर के लिए मार्ग सीधा करो, तैयार करो। मार्ग तैयार करो बोले तो क्या हो गया? मतलब ये इजरायली लोग अभी जंगल में रह रहे जैसे उनका आत्मिक जीवन बन गया। वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में वो लोग जा रहे थे, परमेश्वर से विचलित हो गए, दूर चले गए। कई बार वो बंधुआई में गए, बहुत उनके ऊपर सताव हुआ, फिर भी वो अभी तक पूर्ण रीति से परमेश्वर के खोज में नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर अभी अपने मसीहा को भेज रहे हैं। तो मसीहा आकर जो पूरे विश्व का उद्धार और अब्राहम को परमेश्वर ने जो वाचा दिए थे, वाचा बांधे थे उसके साथ, उसको वो पूरा करने जा रहे हैं। तो पहला बपतिस्मा है केवल यहूदियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के काल में उनके आविधि में रहने वाले थे, और उनकी बपतिस्मा यूहन्ना ने किया। इसलिए उस मन फिरावा की बपतिस्मा को हम कहते हैं यूहन्ना की बपतिस्मा। यह हम नाम नहीं दिया आपको, प्रेरितों के काम में वही नाम से आप ये पहचान कर सकेंगे। द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस इज रेफर्ड एज जॉन्स बैप्टिज्म, यूहन्ना की बपतिस्मा करके आपको बाद में मिलता है। ओके, तो हम यहाँ इस घटना को देखना, क्योंकि ये दूसरे प्रकार की बपतिस्मा। देखिए मत्ती उसकी 3 अध्याय 13 से 17 पद। उस समय यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो प्रश्न यह आता है, यीशु मसीह मन फिराने की क्या आवश्यकता है? यीशु पाप करने वाला मन फिरने की जरूरत है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाला, व्यवस्था से भटक कर जो चला गया, उसको मन फिराने की आवश्यकता रहती है। जो पाप में जन्म लिया है वो व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता रहती है। हम यहूदियों की बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के समय के उन यहूदियों के, चाहे वो धर्मगुरु हो या साधारण यहूदी लोग हैं, जो व्यवस्था के अधीन में रहने वाले लोग हैं, उनको मन फिराने की आवश्यकता है। परंतु यीशु मसीह को क्यों मन फिराना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कौन सा पाप किए? वो तो पवित्र जन्म लिए। परंतु क्या हो रहा है यहां देखिए, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। देखो वो कुछ तो समझ में आ गया उसको, और कह रहा है कि नहीं नहीं, एक्चुअली उल्टा हो रहा है, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास में कैसे आके बपतिस्मा ले सकते हैं? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तो यीशु मसीह यहां जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मुझे मन फिराव की बपतिस्मा दो, या सब लोग कर रहे हैं ना तो मुझे भी करने दो। यीशु कह रहे हैं नहीं, मुझे अभी क्या करना है? सब धार्मिकता को पूरा करना है। ये सब धार्मिकता को पूरा करना, ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है। ये जो शब्द है फुलफिलिंग राइचियसनेस, धार्मिकता को पूरा करना, इसके लिए आपको जरूर पुराना नियम में जाकर वहां के जो महत्वपूर्ण सत्य को जब हम समझ पाएंगे तो यहां पर आकर इस बात को समझ सकेंगे, क्योंकि ये वहां से जुड़ा हुआ है।
ठीक है प्रियो, तो ये जो बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ले रहे हैं वो मन फिराव की बपतिस्मा नहीं है, यीशु के शब्द से सब धार्मिकता को पूरा करने की बपतिस्मा। ये पूरा करने की, धार्मिकता को पूरा करने की बपतिस्मा को अपन अभी जानेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई और कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह परमेश्वर पिता की उस आकाशवाणी हुई थी और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर आके उतरा करके अपन पढ़ते हैं। चलिए धार्मिकता के बारे में हम जो बोल रहे हैं उसको अपन जान लेंगे। निर्गमन उसके 29वां अध्याय 4 से 7 पदों में ये लिखा है, फिर हारून और उसके पुत्र को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का खड़ा हुआ पटका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके ऊपर तेल ले उसके ऊपर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। देखिए यहां पर परमेश्वर वो सारा नियम या विधि को बताते हैं जिस परमेश्वर किसको बता रहे हैं, ये मूसा को बता रहे हैं। मूसा को ये सारा काम करना है। क्या करना है उसको, महायाजक को सेवा के लिए तैयार करना है। तो मूसा हारून को मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास उसको लाकर उसको क्या करना पड़ेगा, जल से नहलाना है और नहलाने के बाद उसको सारा वस्त्र को पहनाकर उसके ऊपर अभिषेक का तेल डालकर उसे अभिषेक करना है। सो ये विधि क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी हारून इसके पहले जो उसका स्थिति और इसके बाद का स्थिति दोनों अलग अलग हो गया, वो परिवर्तित हो गया। अभी वो आम इंसान जैसा नहीं जी सकता है, आम लोगों की बातचीत नहीं कर सकता है, आम लोगों की काम नहीं कर सकता है, आम लोगों के खाना नहीं खा सकता है। उसका सारा जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया और अभी वो सार्वजनिक सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अभी वापस लौट के वो आम इंसान नहीं बन सकता है। परमेश्वर ने चुन लिया, अभी वो सारा प्रोसीजर, इसको सरल भाषा में कहना है कि ऑर्डिनेशन, दीक्षा दी जारी है। तो ये काम किसने किया, मूसा ने हारून के ऊपर किया। और दो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे देखिएगा, एक है जल से नहलाना और दूसरा है तेल से उसको अभिषेक करना। ठीक है, अभी ये दोनों चीज या ये जो घटना यहाँ पे दिख रहा है या परमेश्वर जो व्यवस्था दिया है याजकों को नियुक्त करने का, महायाजक को नियुक्त करने का, इसका और यीशु मसीह का क्या संबंध है। यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है। मैंने आपको हमारे पिछले बाइबल स्टडीज में अध्ययन में आपको मैंने वचनों के आधार पर बताया था, आपको बहुत सारे सबूत दिखाए कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है हमारे लिए। आज भी वो पिता की उपस्थिति में वो मध्यस्थी की सेवा को कर रहे हैं। तो यीशु मसीह यदि सार्वजनिक पब्लिक सेवा को यदि शुरू करना है तो फिर उसका अर्थ यह होता है कि उनकी तैयारी होना जरूरी है। तो ये सारे तैयारी तो कहां पे होना चाहिए, लेवी गोत्र के ऊपर गोत्र का व्यक्ति, हारून के वंश का व्यक्ति होना चाहिए पहला, फिर वो मंदिर में होना चाहिए। एक एक याजक के समय बीतने के बाद अगला अगला जो महायाजक का उनको मौका मिलता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह मंदिर में न रहते हुए, या वो तो एक और बात है कि यीशु मसीह लेवी गोत्र का है, सॉरी यहूदा गोत्र का है, लेवी गोत्र के लोग ही इस सेवा को कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं लग रहा ना हमको। परंतु प्रियो, परमेश्वर ने याजकों को उनकी सेवा से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और मंदिर की भी स्थिति में अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि वहां पर परमेश्वर नहीं था, वो सिर्फ खाली कमरा था। ठीक है, अभी अपन और भी बातों को देखते जाएंगे। देखिए होशे 4 अध्याय की 6वां पद, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर क्या कह दिया, अभी तुम मेरे याजक नहीं रह सकते हैं। मलाकी 2 अध्याय के 8-9 में भी आप पढ़ेंगे, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया, सेनाओं की यहोवा की यह वचन है, इसलिए मैंने भी
तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचे कर दिया हूं। मतलब ये जो याजक की सेवा, लेवी गोत्र की जो याजक की पद को प्रभु ने, परमेश्वर ने उनके हाथ से छीन लिया। ये आप समझ सकते हैं कि इन भविष्यवक्ताओं के समय में ये बातें हो रहा है। मलाकी आखिरी भविष्यवक्ता है, ठीक है। तो अभी याजक पद छीना गया, परमेश्वर ने याजक पद से उनको हटा दिया, और दूसरे मंदिर में कोई संदूक नहीं था। आप दूसरे मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, जरुब्बाबेल, नेहमिया, इज़रा, इनके समय में हुआ था, आप देखेंगे तो वहां पे संदूक के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि संदूक की पेटी वहां नहीं था, गुम गया। इस प्रकार दूसरे मंदिर में परम पवित्र स्थान, वाचा के संदूक के बिना एक खाली कमरा था। इट वॉज एन एम्प्टी चेम्बर। परम पवित्र स्थान में कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये दूसरे मंदिर के समय से ही ऐसा ही स्थिति था। तो हम इन दो चीजों को जब कनेक्ट करते हैं, याजक पद को परमेश्वर ने हटा दिया और मंदिर को देखा जाए तो वहां संदूक नहीं है। संदूक रहने से वो शकीना की वो महिमा, परमेश्वर की महिमा रहता था, वो भी अभी हट गया। संदूक की पेटी उसके बाद कहीं भी आपको बाइबल में दिखता ही नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि यिर्मयाह ने बंधुआई के पहले उसको एक गुफा में ले जाकर छिपा देता है करके, क्योंकि मक्कबीस करके जो एक किताब है जो अपोक्रिफा में, बाइबल में वो नहीं है, उन ऐतिहासिक किताब में ऐसा कुछ बातें लिखा हुआ है कि यिर्मयाह ने ये कार्य को किया, ठीक है, वो जाने दीजिएगा। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर याजक भी नहीं है और मंदिर भी नहीं है। सो याजक अभी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो याजक की सारी धार्मिकता को पूरा करना पड़ेगा। वो यहूदा गोत्र की है, तो इसलिए वहां पर एक प्रोविजन परमेश्वर पहले से बनाए रखे थे, मेल्कीसेदेक के वंश के अनुसार या उसके परंपरा में, उसके रीति के अनुसार उसको महायाजक पद दिया गया करके अपन हिब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं। तो इसके पहले की जो बाइबल स्टडी में ये सारी चीज विस्तार में मैंने बताया। आज जितना चाहिए संक्षिप्त में मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये दूसरा जो बपतिस्मा है, केवल यीशु मसीह एक ही बार वो किया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है, बिल्कुल गलत है। पहला बपतिस्मा मन फिराव की बपतिस्मा, वो यहूदियों के लिए, वो यीशु मसीह आने के पहले का समय। यीशु मसीह आ गए और यीशु अभी जो बपतिस्मा स्वयं ले रहे हैं वो धार्मिकता को पूरा करने के लिए, अर्थात वो है याजक, वो है परमेश्वर के असली मंदिर में जाकर खड़े रहकर हमारे लिए विनती करेंगे। फिर तीसरा जो बपतिस्मा है, रोमियो 6वां अध्याय के 3 से 5 वाक्यों में है, उसको अपन विश्वासियों की बपतिस्मा कहते हैं। देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो ये जो बपतिस्मा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास रखने वाले चेलों के लिए ये बपतिस्मा को उनके सामने रखा है। तो मसीह यीशु की बपतिस्मा, ये बपतिस्मा का नाम क्या है? मसीह यीशु की बपतिस्मा। मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यीशु ने जो बपतिस्मा लिया है वो धार्मिकता को पूरा करने की बपतिस्मा, वो वन टाइम इवेंट, एक ही बार के लिए है और केवल यीशु ही उसको पूरा कर सकते हैं। परंतु ये मसीह यीशु का बपतिस्मा, जिसका दूसरा नाम है मृत्यु की बपतिस्मा, और इसका दूसरा एक और नाम है जो विश्वासियों की बपतिस्मा। ये क्या हो रहा है कि हम हमारे पापों के लिए मर गए और हम यीशु के संग गाड़े गए और यीशु के संग जी उठ रहे हैं, इसको दर्शाने वाला इस बपतिस्मा है। चलिए, ईसाई परंपराओं में बपतिस्मा के प्रकार, बाइबल के 3 प्रकार मैंने आपको बताया। अभी ईसाई पर क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में बहुत प्रकार की बपतिस्माएं हैं। आपको पता है कि पानी को छिड़काव बपतिस्मा, बच्चों की बपतिस्मा, डुबाने की बपतिस्मा, ऐसे डुबाने में भी अलग अलग टाइप है। पीठ के बल पर, मतलब पीठ में ऐसा पानी में डुबाना या चेहरे सामने रखकर डुबाना, ऐसे हर परंपरा में, हर कलीसिया के परंपरा में आपको भिन्न भिन्न रूप की बपतिस्मा आपको मिलता है। इवन शिशु बपतिस्मा, बच्चों को ही, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बपतिस्मा दिया जाता है। और ये सारी चीजें कब से हुआ और
ये बात जब अपन उसका मूल शब्द से पढ़ते हुए जाएंगे, उसके पृष्ठभूमि को समझकर पढ़ेंगे, तो हमको सही प्रकार की बपतिस्मा समझ में आ जाता है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बपतिस्मा है, मतलब बपतिस्मा देने की तरीके में। छिड़काव बपतिस्मा है, पानी डालने का, पोरिंग, स्प्रिंकलिंग, पोरिंग, और डुबाने का मतलब निमज्जन जिसको कहते हैं। एक और बपतिस्मा है जिसको पेडो बपतिस्मा, मतलब पेडो बपतिस्मा या पेडो बपतिस्मा करके कहते हैं, क्योंकि पैस ये जो शब्द है उसको यूनानी भाषा में बच्चा करके उसका अर्थ है। शिशु बपतिस्मा को कुछ परंपराओं में नामकरण भी कहा जाता है, क्रिसनिंग करके कहते हैं, नामकरण करके भी बोलते हैं। एक्चुअली वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन में उनका जो किताब में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा को डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, उस पर पानी डाल सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं करके लिखा है। चलिए, ये प्रश्न को पूछना पड़ेगा, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। मरकुस 1:4 में प्रयुक्त यूनानी शब्द बप्तिजो यूनानी लोगों में बहुत आम शब्द था। जिस समय यूहन्ना उपदेश दे रहा था, उस समय यूनानी बोलने वाले और यूनानी को सुनने वाले समझते थे, है ना, उनको ये समझ था। इसका कोई संदिग्ध अर्थ नहीं था। इसका मतलब था डुबाना या निमज्जन। मतलब तब के लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये किस प्रकार की बपतिस्मा है। सभी को पता था कि वो शब्द का अर्थ है डुबाए रखना। बहुत सारे जो जानकारी मैंने आपको इसमें दिया हूं, आराम से आप पढ़िए। होमर क्या विधि, होमर काफी साल प्राचीन व्यक्ति है ईसाई पूर्व का, कोई भी संस्कार में पानी का जो निमज्जन को ही वो सूचित करता है। मतलब एनी रिचुअल हो तो बैप्टिज्म का अर्थ है पानी में डुबाए रखना। ओके, प्राचीन बेबीलोन में, मतलब बपतिस्मा एक मसीह क्रिया नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, उसके पहले से भी बहुत प्राचीन समय से लोग बपतिस्मा को करते हुए आए। प्राचीन बाबिलोन में मकलू के पटियों के अनुसार एरिडू के एने के पंथ में आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए पानी महत्वपूर्ण था। यह एक प्रकार की जो एक पंथ था, एक धर्म था, उसमें लोग क्या करते थे, शुद्धिकरण के लिए पानी को बपतिस्मा के रूप में इस्तेमाल करते थे। मिस्र में, इजिप्ट में द बुक ऑफ गोइंग फोर्थ बाय डे, ऐसा करके एक किताब का नाम है, नवजात बच्चों के बपतिस्मा पर एक ग्रंथ है। ये नवजात छोटे बच्चों की बपतिस्मा के बारे में, जो गर्भ से प्राप्त दोष की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ये मानते थे कि गर्भ से ही उनका दोष आ जाती है। और साइबले के पंथ में तुरोबोलियोम के संस्कार में बैल की रक्त एक बपतिस्मा का अभ्यास किया जाता। बैल को काट के उसके रक्त को, उसके लहू को पूरा लगा देते थे, और वो भी बैप्टिज्म ऑफ द ब्लड करके कहते थे। ओके, यह माना जाता है कि सभी प्राचीन धर्मों ने आध्यात्मिक शुद्धिकरण, नवीकरण या दीक्षा के कुछ रूप को मान्यता दी थी, जो पानी में धोने या निमज्जन के माध्यम से संपन्न हुई थी। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है बाप्तिजो। ये जो शब्द है बाप्तिजो का अर्थ को दर्शाने के लिए यूनानी कवि और चिकित्सक निकेंडर का एक पाठ है, जो लगभग 200 ईसा पूर्व रहता था। एक स्पष्ट उदाहरण है, ये यीशु मसीह के समय के 200 साल पहले रहने वाला निकेंडर है, एक पोएट और फिजिशियन है। तो वो क्या कहते हैं, देखिए, यह अचार बनाने की विधि, वो अचार बनाने की विधि बताता है, लिखे रखा है। और ये दोनों शब्द का उपयोग करता, मतलब दोनों शब्द बोले तो बैप्टिजो और बैप्टो, ये दो शब्दों को, दोनों वर्ब्स को इस्तेमाल करता है। देखिए वो क्या बोलता है, अचार बनाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया। निकंडर का कहना यह है कि अचार बनाने के लिए सब्जी को पहले उबलते पानी में डुबाओ, उसको बैप्टो ये शब्द इस्तेमाल किया, यूनानी में बैप्टो। और फिर सिरका में, विनेगर में बपतिस्मा, वो बप्तिजो ये शब्द आया, उसको दे दो, बपतिस्मा दे दो। मतलब जब अपन ये देखेंगे, बहुत आपको हंसी आएगी कि अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है, जिसको अपन पवित्र कुछ चीजों से कैसे बदल गया है ना। मतलब आप इस बात को समझना है कि बहुत आम शब्द था, यूनानी लोगों में बहुत ही आम शब्द था, बहुत जगहों में ये इस्तेमाल किया जाता था, और हर जगह विदाउट एनी एक्सेप्शन हर जगह इसका अर्थ है दोनों क्रियाएं एक विलायक में सब्जियों को डुबाए रखने की बात करती है। इट्स ऑलवेज इमर्शन, डिपिंग। पहला स्थायी है और दूसरा एक स्थायी और परिवर्तन उत्पन्न करता है।
ओरिजिनल ग्रीक भाषा है बैप्टिजो, जिसका अर्थ है इमर्शन, डिप अंडर, पानी के या कोई भी द्रव के अंदर में रखना है। और उसकी कॉन्ट्रास्ट में दूसरा एक शब्द है एंटेक्सोमाई, जिसका अर्थ है कि स्प्रिंकलिंग, छिड़काव। तो कहीं भी आपको स्प्रिंकलिंग नहीं मिलेगा, आपको बैप्टिजो ये शब्द ही आता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले बपतिस्मा यहूदी संस्कृति में मौजूद था। मैंने अभी आपको प्राचीन लोगों के बारे में बताया, वो शब्द का अर्थ बताया, और उसका जो उपयोग है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों का मानना यह है याजक अपने सेवा करने से पहले पानी से धोते थे, उसी को एक प्रकार की बपतिस्मा समझते थे। एक्चुअली ये यीशु मसीह के समय में बहुत ही ये जो कार्य जो था बहुत ही प्रभावित था, हर जगह लोग इसको मानते थे। स्रोत के पानी से जिसे मिकवा कहते थे, निमजन का कार्य को तिलवा कहते थे। निमजन का कार्य बोले तो जो बपटिस्म किया जाता है उसको तिलवा करके कहते हैं, तिवला करके कहते हैं, और उसको वो जो स्रोत का पानी है उसको मिकवा करके कहते हैं। ओके, ईसाई युग के शुरुआत में ही यहूदियों ने खतना के 7 दिन बाद यहूदी धर्म अपनाने वालों को बपतिस्मा देने का रिवाज अपनाया। मतलब यीशु मसीह के उस काल की शुरुआत के समय में भी ये कार्य शुरू हो गया। दूसरे मंदिर के आविदी के दौरान हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म में यूनानी संज्ञा बपतमोस दोने के अनुष्ठान के लिए उपयोग में आ गया था। एनीथिंग जो भी आप धोते हैं, आपको बपतमोस, बैप्टो, वो जो शब्द से आया हुआ बपतमोस, ये शब्द आ गया। ओके, यहां पर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया, वो यह है कि बपतिस्मा बाइबल में 3 प्रकार की है नया नियम में। वो एक है मन फिराव की बपतिस्मा जो यूहन्ना ने दिया है, इसलिए वो बपतिस्मा के पहचान भी यूहन्ना के बपतिस्मा करके आपको बाद में मिलता है। और वो मन फिराव की केवल यहूदियों के लिए, वो बपतिस्मा हम नहीं ले सकते। दूसरा है यीशु मसीह की बपतिस्मा जो यीशु स्वयं खुद लिया है यूहन्ना के हाथ से, और वो लेते समय कह रहे थे कि धार्मिकता को पूरा करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो धार्मिकता को पूरा करने क्या कर रहे हैं वो? पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार यीशु अभी एक महायाजक के पद लेने जा रहे हैं, इसलिए जैसा मूसा ने हारून को धुलाकर, निलाकर, वस्त्र पहनाकर, उसको अभिषेक के तेल उंडेल कर उसको याजक के रूप में खड़ा किया, वैसे यहां पर परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उपयोग कर रहे हैं। और अभिषेक के तेल तो नहीं था, वो पवित्र आत्मा ही उन पर आके उतरा। तो दैट इज द रियल हाई प्रीस्ट का जो सेवा है शुरू हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने याजकों को हटा दिया और मंदिर भी खाली डब्बा है, वो खाली कमरा है, उसमें परमेश्वर पवित्र उपस्थिति नहीं था, क्योंकि संदूक की पेटी दूसरे मंदिर में उपलब्ध नहीं था। और तीसरा हमने देखा विश्वासियों की बपतिस्मा, अर्थात जो यीशु की बपतिस्मा है, जिसका दूसरा नाम है मृत्यु की बपतिस्मा। जो उद्धार पाते हैं उनको ये बपतिस्मा से संबंध रहता है। ठीक है, अभी हमने ये भी देख लिया कि वो शब्द कहां से आया और उसका उपयोग ये मसीह लोगों में आने के पहले से, या जो नया नियम में उसकी उपयोग जो आज अपन देख रहे हैं या अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, उससे पहले से ही अनेक संस्कृति में वो बात था। और यीशु मसीह के चेले के पहले, यीशु के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने बाइबल में नया नियम में उसको शुरुआत करते हुए हमको दिखता है। और यीशु मसीह के पहले के काल में भी उसके बाद इतिहास में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, अभी अपन ये जो चीज जो पढ़ने जा रहे, गलत व्याख्या द्वारा गलत समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू मिस इंटरप्रिटेशन, ये बात को अभी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो हम सब इस वक्त प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे।